गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम फ़िलहाल धर्म और जादू का अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने धर्म का उत्पत्ति की बात की, धर्म की विशेषताओं की बात की और उत्पत्ति के सिद्धांतों में हमने टायलर का सिद्धांत देखा जो कि आत्मावाद का सिद्धांत कहलाता है। उनके सिद्धांत में उन्होंने आत्मा की बात की, आत्मा की दो प्रकारों की बात की। उन्होंने कहा कि मृत आत्मा क्या है, शरीर आत्मा क्या है। तो आज हम प्रकृतिवाद देखेंगे। प्रकृतिवाद का सिद्धांत मैक्स मूलर ने का प्रकृतिवाद जीव सत्तावाद का ही एक रूप है। मैक्स मूलर जर्मन सिद्धांतकार थे जो संस्कृत एवं अन्य भाषाओं से सुविज्ञ थे। उन्होंने धर्म की उत्पत्ति को प्राकृतिक शक्तियों घटनाओं की पूजा में ढूंढा। इसके लिए उन्होंने भारतीय एवं यूरोपीय पौराणिक कथाओं का सहारा लिया। इन पौराणिक कथाओं में सौर मंडल और तारामंडल से संबंधित अनेक कथाएं हैं जो कि आकाशीय पिंड को सजीव के रूप में चित्रित करती हैं। वेदों में भी सूर्य, चंद्र एवं तारों से संबंधित गाथाएं हैं जिनके पढ़ने पर ज्ञात होता है कि जैसे वे जीवित प्राणियों की कथाएं हों। आदिम मानव प्रकृति और आकाशीय पिंडों से प्रभावित हुआ तथा उसमें अन्य उनके प्रति भय और प्रेम भी पैदा हुआ। मैक्स मूलर के सिद्धांत को मिस्र एवं अन्य स्थानों पर होने वाली पुरातत्वीय खुदाइयों में से भी बल मिला। मिस्र में रा अर्थात सूर्य को सबसे बड़ा देवता माना गया। भारत में भी सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, वर्षा आदि सभी की हम पूजा करते हैं। प्राकृतिक शक्तियों से आदि मानव के मन में भय, प्रेम, आश्चर्य एवं आतंक की भावना पैदा हुई होगी जब उसने देखा कि वर्षा की अधिकता और कमी उसके लहलाते खेतों को नष्ट कर देती है, समुद्री तूफान उसकी नाव को डुबो देता है, आंधियाँ कितनी तेज आती हैं तो सभ्यताओं को नष्ट कर देती हैं। तो उसने सोचा होगा कि इन प्राकृतिक वस्तुओं में अवश्य कोई शक्तिशाली वस्तु निवास करती है जो इनका संचालन, नियंत्रण और निर्देशन करती है। अतः उसने इन प्राकृतिक वस्तुओं को जानदार समझा। प्राकृतिक वस्तुओं को जानदार समझना ऐसे रुग्ण मानसिक मस्तिष्क की देन है जो सजीव और निर्जीव में भेद नहीं कर सका। मस्तिष्क की यह गलती त्रुटिपूर्ण भाषा के कारण पैदा हुई। जैसे अक्सर कहा जाता है सूर्योदय सूर्यास्त हो रहा है, वर्षा हो रही है, पेड़ फल और फूल पैदा करते हैं और पेड़ों में कोई शक्ति निहित है। प्रकृति की असीम विशालता एवं शक्ति के सम्मुख जब मनुष्य नतमस्तक होता है तो धर्म का उद्गम होता है। मैक्स मूलर का सिद्धांत एक लंबे समय तक अस्तित्व में रहा। प्राचीन समय से प्राकृतिक पदार्थों एवं शक्तियों की पूजा लगभग सभी देशों में देखने को मिलती है, लेकिन इस आधार पर धर्म की उत्पत्ति ढूंढने पर अनेक कठिनाइयां पैदा होती हैं। इसलिए ही मैक्स मूलर ने प्रकृतिवाद की विभिन्न मानव शास्त्रियों ने आलोचना की है। इनकी आलोचना की गई कि एंड्रयू लेक कहते हैं कि त्रुटिपूर्ण भाषा के आधार पर धर्म की उत्पत्ति एक संकुचित व्याख्या है। केवल प्रकृति पूजा से ही धर्म की उत्पत्ति बताना उचित नहीं है। दोषपूर्ण भाषा के प्रयोग से प्राकृतिक पदार्थों को सजीव समझने की बात को सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। धर्म एक सामाजिक संस्था है। मैक्स मूलर ने धर्म की उत्पत्ति में कहीं भी सामाजिक कार्यों को महत्व नहीं दिया। इस सिद्धांत में अनुमान और कल्पना पर ही अधिक जोर दिया गया। दूसरा सिद्धांत हम देखते हैं फ्रेजर का सिद्धांत। अंग्रेज मानवशास्त्र में स्कॉटलैंड निवासी फ्रेजर टायलर का उत्तराधिकारी था। आपने अपना धर्म एवं जादू संबंधी विचार अपनी पुस्तक द गोल्डन बो में प्रस्तुत किया। तो हम इसे किसका उत्तराधिकारी मानते हैं? टायलर का। तो टायलर का कौन सा सिद्धांत था? आत्मावाद या जीववाद का सिद्धांत था टायलर का। हमने पहले पिछले वीडियो में आत्मवाद के सिद्धांत की बात की। तो इनका जो सिद्धांत था वो फ्रेजर का जो सिद्धांत हम देख रहे हैं उन्होंने पुस्तक गोल्डन बॉ में दिया। आपने मैकमॉलन एवं रॉबर्ट स्मिथ जैसे विचारकों से प्रभावित थे। इन्होंने टायलर के सिद्धांत को प्रसिद्ध भी बनाया और अपने स्वयं के विचार भी उसमें जोड़े। आपके लेखन का जितना प्रभाव बाद वाले धर्मशास्त्रियों पर पड़ा उतना अन्य मानवशास्त्रियों पर नहीं। फ्रेजर ने इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसमें इन्होंने टायलर के लिए कहा कि जादू का आधार आदिम मानव ने वस्तुओं की त्रुटिपूर्ण सहसंबंध को माना था। इस प्रकार की साम्यता को वे कारण समझ बैठे। फ्रेजर ने इस प्रकार की साम्यता को ग्रहण किया और उसे सहानुभूति का नियम नाम दिया। फ्रेजर का मत है कि सर्वप्रथम जादू टोनों का प्रचलन रहा होगा और इसका प्रयोग आदिम मानव प्रकृति पर नियंत्रण पाने और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करता होगा। लेकिन जब उसने देखा कि कई बार उसका जादू असफल हो जाता है तो वह अपने उद्देश्यों को जादू के द्वारा नहीं पा सकता, तो उसने एक ऐसी शक्ति की कल्पना की होगी जो उसके जादू को असफल कर देती होगी। वह शक्ति जादू के द्वारा मनुष्य के वश में नहीं की जा सकती। अतः जब उसकी पूजा, प्रार्थना और आराधना करने लगा तो धर्म की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार फ्रेजर के अनुसार असफल जादू टोनों ने मानव को धर्म की ओर अग्रसर किया। अतः धर्म प्रकृति के द्वारा पराजित मनोवृत्ति का परिणाम है। इस प्रकार फ्रेजर ने धर्म की उत्पत्ति में दो स्थितियों की कल्पना की। प्रथम स्थिति में जादू टोनों का ही साम्राज्य था। द्वितीय में जादू टोनों में असफल होने पर अलौकिक शक्ति की पूजा व आराधना प्रारंभ हुई जिससे धर्म की नींव पड़ी।
नेक्स्ट सिद्धांत हम देखते हैं धर्म का सामाजिक सिद्धांत। धर्म का सामाजिक सिद्धांत इमानुएल दुर्खिम के द्वारा दिया गया। दुर्खिम ने कहा कि धर्म एक सामाजिक तथ्य है और उसकी उत्पत्ति में सामाजिक कारकों का भी हाथ रहा है। अब तक के सभी सिद्धांतों में सामाजिक कारकों की अवहेलना की गई। दुर्खिम ही पहला आप सिद्धांतकार देखते हैं जिसने कि धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत में सामाजिक कारकों को महत्व दिया। इन्होंने अपनी पुस्तक एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में धर्म की प्रकृति, उत्पत्ति, प्रभाव आदि की विस्तृत विवेचना की। उसने समाज को ही देवता माना और कहा कि धर्म सामूहिक चेतना का प्रतीक है। उसने लिखा कि आदिम मानव इतना बुद्धिमान नहीं था कि वह प्राकृतिक और अलौकिक घटनाओं को उसी रूप में समझ पाता जिस रूप में इस सिद्धांत के प्रतिपादकों ने समझा। धर्म कोई इतनी सरल वस्तु भी नहीं कि उसे प्रतिध्वनि, परछाई, स्वप्न व मृत्यु आदि अनुभवों के आधार पर ही समझा जा सके। धर्म का वास्तविक आधार तो स्वयं समाज है। धर्म का आधार तो स्वयं समाज है। इसलिए वह लिखता है, स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमा मंडित साम्राज्य है, एक महिमा मंडित समाज है। दुर्खिम पर अपने गुरु कॉलेजस का भी प्रभाव पड़ा, जिसने अपनी पुस्तक द एंशिएंट सिटी में यह तर्क दिया कि यूनानी और रोमन धर्मों का विकास उनके सामाजिक संगठन के विकास के साथ साथ हुआ है। पहले परिवार अपने पूर्वजों की पूजा करता था, नगरों के उदय के साथ सामुदायिक अनुष्ठान होने लगे। दुर्खिम का मत है कि व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन आमोद प्रमोदपूर्ण एवं आकर्षक नहीं था, परंतु जब वह सामूहिक जीवन में सम्मिलित होता तो जीवन में सरलता आ जाती एवं विशेष सुख का अनुभव होने लगता। दुर्खिम विश्वासों, अनुष्ठानों को धर्म में सम्मिलित करते हैं। विश्वास दो प्रकार के हैं, पवित्र विश्वास और अपवित्र विश्वास। पवित्र का संबंध धर्म से है जबकि अपवित्र का संबंध जादू से है, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि प्रत्येक पवित्र वस्तु का संबंध धर्म से है। पवित्र वस्तुएं समाज और सामूहिक चेतना की प्रतिनिधि हैं। पवित्र को अपवित्र से दूर रखने के लिए विभिन्न संस्कारों, उत्सवों, आचरणों को जन्म दिया गया, जिनके पीछे संपूर्ण समूह या समाज की स्वीकृति एवं शक्ति है। दूसरे शब्दों में ये विधि विधान एवं विश्वास समाज की सामूहिक सत्ता एवं चेतना के प्रतिनिधि हैं। इसलिए व्यक्ति उनके सामने झुकता है, उनसे डरता है और उनके अनुरूप ही आचरण करता है। इसका कारण यह है कि व्यक्तिगत शक्ति की तुलना में समूह की शक्ति महान है और यहीं से धर्म की नींव पड़ी। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का उदाहरण दिया। आपने कहा कि आदिम लोगों को धार्मिक अनुभव सामूहिक उत्तेजना के कारण हुए। एक गोत्र के सदस्य त्योहार एवं उत्सव मनाने के लिए एकत्रित होते हैं। सभी सदस्यों को एक साथ एक स्थान पर एकत्रीकरण से सामूहिक चेतना का निर्माण होता है, जो कि व्यक्तिगत चेतना से भिन्न होती है। सामूहिक चेतना सामूहिक शक्ति का प्रतीक है, जो व्यक्तिगत शक्ति से श्रेष्ठ है। यह व्यक्ति समूह की शक्ति को स्वीकार करता है और उसके मन में ऐसी शक्ति के प्रति भय, श्रद्धा एवं आदर की भावना पनपती है। उसके लिए समूह या समाज ही धार्मिक पूजा का प्रतीक बन जाता है। इस प्रकार व्यक्तिगत जीवन और सामूहिक जीवन के भेद ने ही मानव को समाज की शक्ति का अनुभव कराया और इस शक्ति को वह ईश्वर समझने लगा। टोटमवाद में दुर्खिम ने पवित्र और अपवित्र को समझने के लिए टोटमवाद का सहारा लिया। यद्यपि टोटम को धर्म की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी मानने वाले कई विद्वान हैं, जिनमें मैकलेनन, लुबॉक, टाइलर, स्पेंसर, फ्रेजर, फ्रायड, रॉबर्टसन, स्मिथ आदि प्रमुख हैं। फ्रायड ने 1913 में टोटम एंड टैबू नामक पुस्तक में अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। दुर्खिम ने भी इससे अपने सिद्धांत में सहायक एवं आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार किया। आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति सबसे आदिम जनजाति है। उनमें टोटमवाद प्रचलित है और टोटमवाद ही समस्त धर्मों का प्रारंभिक स्तर रहा है। वह टोटमवाद को इस प्रकार स्पष्ट करता है, टोटमवाद नैतिक कर्तव्यों और मौलिक विश्वासों का वह समूह है जिनके द्वारा समाज पशु, पौधों और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के बीच एक पवित्र और अलौकिक संबंध स्थापित हो जाता है। आदिवासी ये मानते हैं कि टोटम में अलौकिक शक्ति का निवास है जो उनके सामाजिक जीवन को नियंत्रित करती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि दुर्खिम ने धर्म की उत्पत्ति के लिए टोटमवाद का सिद्धांत दिया और इसमें वो पवित्र और अपवित्र वस्तुओं की भी बात करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने धर्म से संबंधित सिद्धांत देखे, जिसमें वो धर्म की उत्पत्ति की बात करते हैं कि धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। अब हम धर्म के प्रकार्य के देखें तो धर्म के प्रकार हैं कि लोगों को मानसिक तनाव में संवेगों से मुक्ति दिलाता है। धर्म सामाजिक मूल्य मान्यताओं की रक्षा करता है। धर्म समाज में नैतिकता को बनाए रखने में सहायक है। धर्म समाज में एकता पैदा करता है। धर्म सामाजिक नियंत्रण का कार्य करता है। दुर्खिम के अनुसार धर्म पवित्र व अपवित्र में भेद करता है। धर्म व्यक्ति में सुरक्षा की भावना पैदा करता है। धर्म मानव में सद्गुणों का विकास करता है। तो इस प्रकार से आज हमने धर्म के विभिन्न सिद्धांत देखे।
तो आपने आज इन 2 वीडियोस में टायलर का, दुर्खिम का, फ्रेज़र के सिद्धांतों की बात की। इनकी पुस्तकों के नाम आप अवश्य याद रखिएगा, क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है कि दुर्खिम ने धर्म की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत अपनी कौन-सी पुस्तक में की दिया। या दुर्खिम का ये ध्यान रखिएगा कि उन्होंने धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत जब दिया तो उसमें सामाजिक कारकों को अधिक महत्व दिया। तो इन छोटी-छोटी बातों को भी आप याद रखेंगे। धन्यवाद।